आप सभी का स्टोरीज विद अनुपम में स्वागत है। एक संतुष्ट जीवन जीने के लिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। कर्म हमारे जीवन का आधार हैं और इस मजबूत आधार को बनाए रखने के लिए हमें निस्वार्थ भाव से औरों की सहायता करनी चाहिए और बदले में कुछ पाने की चाह निश्चित रूप से नहीं होनी चाहिए। आज की कहानी भी कुछ ऐसा ही दर्शाती है। आइए सुनते हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन बगदाद का एक चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति था। उसकी कुशलता से प्रभावित होकर राजा ने उसे जज नियुक्त कर दिया। वह न्यायप्रिय व्यक्ति था। उसी नगर में एक मूर्ख व्यक्ति रहता था। वह लोगों को ठग कर जीवन यापन करता था। एक दिन उसे रास्ते में लकड़ियां ले जाते हुए लकड़हारे को देखा। अचानक लकड़हारे की लकड़ियां भूमि पर गिर गईं। लकड़हारे ने उस व्यक्ति से सहायता के लिए प्रार्थना की। उस व्यक्ति ने पूछा, यदि मैं सहायता करूंगा तो तुम बदले में क्या दोगे? लकड़हारे ने उत्तर दिया, कुछ भी नहीं। उस व्यक्ति ने एक क्षण सोचा और फिर उसकी सहायता की और उसके बाद लकड़हारे को कुछ भी नहीं देने के लिए कहा। हैरान लकड़हारे ने कहा, मैं कुछ भी नहीं कैसे दूं? मैं ये देने में असमर्थ हूं। वह व्यक्ति बार बार कुछ भी नहीं मांगता रहा। लकड़हारे ने समर्थता जताई। सभी लोग वहां इकट्ठे हो गए। उन सब ने लकड़हारे को नसीरुद्दीन के पास जाने के लिए कहा। वह व्यक्ति भी लकड़हारे को वहां ही ले गया और सारी बात सुनकर नसीरुद्दीन ने उस मूर्ख व्यक्ति से पूछा, क्या कुछ भी नहीं चाहते हो? वह व्यक्ति बोला, यदि लकड़हारा मुझे 1000 रुपए देता है तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। एक क्षण सोचकर नसीरुद्दीन ने कहा, चिंता मत करो, कुछ भी नहीं ले लो तुम। सब लोग सोचने लगे, न्यायाधीश कुछ भी नहीं कैसे देंगे? नसीरुद्दीन ने उस व्यक्ति को घड़े की ओर इशारा करके उसे लाने के लिए कहा और फिर उस व्यक्ति से पूछा, घड़े में क्या दिखाई दे रहा है? उसने कहा, कुछ भी नहीं। नसीरुद्दीन ने तुरंत ही उसे आदेश दिया, ले लो, कुछ भी नहीं। लोगों ने जोर से हंसते हुए तालियां बजाईं और वह व्यक्ति वहां से सिर झुकाकर चला गया और लकड़हारा नसीरुद्दीन को धन्यवाद कर घर लौट गया। तो आपने कहानी में देखा कि किस प्रकार से नसीरुद्दीन ने उस मूर्ख व्यक्ति को जवाब उसी की भाषा में दिया। अगर वो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से उस लकड़हारे की सहायता करता तो वे उसके अच्छे कर्मों में सम्मिलित होता। तो कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें किसी की सहायता निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए, न कि उस सहायता में कोई स्वार्थ होना चाहिए। मैं फिर मिलूंगी अन्य विषय के साथ। आपकी अनुपम।